वहीं पाकिस्तान की सीमा हैदर के भारत आने और भारत के अंजू के पाकिस्तान जाने की चर्चा देश में खत्म भी नहीं हुई थी कि राजस्थान से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया। राजस्थान के सीकर जिले के श्री माधोपुर की रहने वाली 17 साल की नाबालिग अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान जाने के लिए बगैर किसी दस्तावेज के जयपुर एयरपोर्ट पहुंच गई, जहां उसने पाकिस्तान का टिकट मांगा। एयरपोर्ट स्टाफ ने पहले मजाक समझा, लेकिन उसके बाद लड़की ने उन्हें बताया कि वो पाकिस्तानी है और अपनी बुआ के साथ 3 साल पहले भारत आई थी। वो सीकर के श्री माधोपुर में रह रही थी। कुछ दिन पहले उसका बुआ से झगड़ा हुआ। इसके बाद वो बस से जयपुर पहुंच गई। लड़की का मोबाइल फोन देखने पर पता चला कि वो लाहौर के एक इमरान नाम के लड़के के कांटेक्ट में थी। उसने बताया कि 1 साल से वो पाकिस्तानी लड़के से बात कर रही है, जबकि उसके स्कूल की दूसरी लड़कियों ने भी उसके साथ दोस्ती की है। इमरान नाम के लड़के ने उसका ब्रेन वॉश किया, उसे बताया कि एयरपोर्ट पर कैसे बात करनी है। उसकी ट्रेनिंग बाकायदा उसको दी गई। फिलहाल अब लड़की का मोबाइल जब्त हो गया है और मामले की जांच चल रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोई और भी लड़की क्या उसके कांटेक्ट में है। वहीं लड़की के साथ मौजूद दोनों लड़कों से भी पूछताछ हुई। लड़की जिस बस में बैठी थी वो भी उसी बस में सवार थे। बस में उनकी लड़की से बात हुई, वो उसे छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक पहुंच गए। लड़की ने पुलिस को पहले ये बताया कि वो इस्लामाबाद की रहने वाली है। इसके बाद महिला केंद्र से भी महिलाओं को बुलाकर लड़की से पूछताछ हुई। फिलहाल इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। पाकिस्तानी लड़की से बातचीत स्टार्ट हो गई थी। मैं राजस्थान पुलिस का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जयपुर पे इसको बुला के यहाँ मतलब कि मेरे CISF के जवानों ने और अपनी राजस्थान पुलिस ने रोक लिया और बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। एक जाल हो सकता है सर, लेकिन मेरी राजस्थान पुलिस वाले जवानों ने रोक लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। DCP ईस्ट ज्ञानचंद यादव जी इस वक्त हमारे साथ में खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आज जयपुर एयरपोर्ट पर एक बड़ा मामला सामने आया था, अब बात कुछ और नज़र आ रही है। सर, क्या कुछ बात है उस बारे में जानना चाहेंगे। सुबह एयरपोर्ट पे एक नाबालिग बच्ची लाहौर का टिकट मांगा और तो उसमें जो एयरपोर्ट पे जो टिकट काउंटर और CISF ने उसका डॉक्यूमेंट्स मांगा तो उसके पास किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। उन्होंने पुलिस को इतला दी, पुलिस लड़की को लेके आई, उससे पूछताछ की। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उसने बताया कि मेरा नाम गजल बानो है और मैं पाकिस्तान की रहने वाली हूँ। मेरी बुआ के साथ मैं 3 साल पहले पाकिस्तान से आ गई यहाँ पे और अब मेरी बुआ से झगड़ा हो गया और मैं वापस जाना चाहती हूँ। उसके बताई तथ्यों की वेरीफाई किया तो जो गलत पाए गए, न तो उस गांव में इस नाम की लड़की रहती है, न उस गांव में उस नाम की बुआ रहती है और न ही उस गांव में कोई इस तरह का परिवार रहता है जो पाकिस्तान में जिसकी रिश्तेदारी है। सर, फिलहाल किस तरह की बात सामने आ रही है? लड़की जो नाबालिग है वो कहाँ की रहने वाली है और लाहौर किससे मिलने के लिए जा रही थी? प्रथम दृष्टया जो बताई वो बातें गलत निकली। तदुपरांत हमने गहनता से पूछताछ की, स्टेप टू स्टेप पूछताछ की, उसको विश्वास में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वो सीकर ज़िले के ही श्री माधोपुर तहसील की रहने वाली है तथा उसके इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से उसकी दोस्ती असलम नाम जो लाहौर का होना बताया है। वो भी अभी चेक करना है कि उस नाम का लड़का है या भी नहीं है। और उस इंस्टाग्राम के दोस्ती के आधार पे हमने आगे हमारा कन्वर्सेशन बढ़ाया और उसने कहा कि लड़की ने बताया कि हम उनसे लाहौर में मिलना चाहते थे तो उसने कहा कि आप ठीक है एयरपोर्ट पे आइए, टिकट लीजिए, लाहौर बैठ के आ जाइए। सर, फिलहाल क्या है, जो नाबालिग के जो परिजन हैं उनको सूचना दे दी गई है? किस तरह? नाबालिग के परिजनों को सूचना दे दी गई, उसको वेरीफाई किया गया। ये लड़की सीकर ज़िले के ही श्री माधोपुर तहसील की रहने वाली है और चोमू में पढ़ती है। पढ़ने के दौरान उसकी और 1-2 फ्रेंड्स की भी इंस्टाग्राम पे दोस्ती हुई है। उसी को इसने आगे दोस्ती के रूप में ही यहाँ आई और ये जयपुर पहली बार आना बताई आज। और जेब में इसके रुपए भी टोटल 1000 रुपये थे, 500 खर्च कर दिए, 500 में लाहौर की टिकट लेने आ गई, नहीं इसके पास वो था। तो इसके अज्ञानता ही मैं कहूँगा। सर, देखा जाए तो अभी इस तरह के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। पहले अंजू का मामला भी सामने आया राजस्थान की जुबाड़ी से। अब जिस तरह से एक नाबालिग शिकार होते होते बची है या होने वाली थी, इस तरीके सर क्या कुछ सोशल मीडिया को लेकर आप अपील करेंगे? मैं अपील करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया जो यूजर्स हैं वो ऐसी फेक या जो अनर्गल या जो चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले के विश्वास में नहीं आए, तथ्यों पे जाएं, इसको वेरीफाई करें, फैक्ट चेक के बाद में ही उससे आगे कन्वर्सेशन करें। सर, आखिरी सवाल आपसे। शुरुआत की जब बात चल रही थी तो 2 युवक भी सामने आ रहे थे। उन युवकों का क्या इस पूरे मामले के अंदर किसी तरह से रोल रहा है? वो जब ये बस में बैठी थी तो इसने कहा कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैं एयरपोर्ट जानती नहीं हूँ। मैंने बताया ना, इसने बताया कि पहली बार जयपुर आई है
तो बस उसने कहा उसी बस में वो भी अगरबत्ती का काम करते हैं, वो हमने वेरीफाई किया है। तो उसने बताया कि एयरपोर्ट मैं छोड़ दूंगा। तो बस में उतरने के बाद उन्होंने ऑटो लिया, वो बच्चे ऑटो के साथ में एयरपोर्ट पे आ गए इसको यहाँ तक छोड़ने के लिए। सर ये बुरखा वगैरह का आइडिया कहाँ से है? ये मैं बताऊँ, जो इंस्टाग्राम पे जो दोस्त था, उस दोस्त ने बताया कि आपको ये ऐसे पहन के आना है, यहाँ लाहौर में ये पहनते हैं। और क्योंकि आजकल बच्चे सोशल मीडिया पे हैं तो इन्होंने सर्च करके वो चीज़ें सारी देखी हुई हैं। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव जी, जिन्होंने पूरे मामले के बारे में बताया कि किस तरह से लड़की जो है सीकर के श्री माधोपुर की रहने वाली है। फिलहाल जो परिजन है उनको सूचना कर दी गई है। अनकरीब कुछ ही देर बाद परिजन जो है जयपुर एयरपोर्ट थाना पहुंचेंगे। उसके अलावा एक बड़ी अपील परिजनों से की है कि इस तरीके की जो सोशल मीडिया पर एक्टिविटी होती है अपने बच्चों पर नज़र रखें। और बड़ी बात यहाँ से ये कही है कि जो दिन 2 युवकों का नाम आ रहा था उनका पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल अब परिजन कितनी देर में पहुंचेंगे और आगे किस तरह की कार्रवाई रहती है ये तो वक्त ही बताएगा। मोहम्मद रज़ाउल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। अब आपको श्री माधोपुर के रतनपुरा लिए चलते हैं और श्री माधोपुर से हरिओम कुमावत की रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे पीड़ित परिवार ने बातचीत से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के लिए जो लड़की निकली थी उसके हम पैतृक गांव पहुंचे, जहां आसपास के लोगों से, परिजनों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से मना कर दिया और हम वहां बिगर बात किए हुए पुनः लौट कर निकले। ये गांव उसी ढाणी की ओर जा रहा है। इंडिया न्यूज़ से हरिओम कुमावत, श्री माधोपुर। सीमा हैदर और सचिन पर इंडिया न्यूज की लगातार पड़ताल चल रही है। एक्सक्लूसिव पड़ताल हम कर रहे हैं। सीमा का एक एक्सक्लूसिव वीडियो आप सामने आया है। सीमा सचिन रबुपुरा में ही हैं। रबुपुरा में सीमा सचिन घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं। मीडिया और भीड़ की वजह से पुलिस सुरक्षा में है सीमा और सचिन। इंडिया न्यूज ने कल ही बताया था कि सीमा सचिन रबुपुरा में है। सीमा सचिन पर इंडिया न्यूज ने पक्की खबर दिखाई। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सीमा से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने उनसे क्या बातचीत की वो भी आपको सुनवाएंगे। मैं इस वक्त रबुपुरा गांव में हूं। मेरे साथ तमाम ये लोग हैं और मेरे साथ इस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज, जो कि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो मौजूद हैं। और उनका दावा है, उनका कहना है इंडिया न्यूज़ पर कि आज उनकी सचिन और सीमा से मुलाकात हुई है और सचिन सीमा से बात हुई है। और साथ ही उनसे परिवार ने ये भी एक रिक्वेस्ट की है कि वो परिवार अब आगे कमाना चाहता है, क्योंकि घर की हालात थोड़ी सी वैसी नहीं, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर परिवार घर से बाहर नहीं निकल रहा है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज से ही बात करना चाहेंगे। स्वराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ पे बात करने के लिए। धन्यवाद। आपका ये दावा है मास्टर साहब कि आज आपकी सचिन और सीमा से मुलाकात हुई, बात हुई, उन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई। क्या यही मुलाकात हुई है और क्या बात हुई, क्या हम क्या जानना बता सकते हैं? मैं मास्टर स्वराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। बिल्कुल, मैं आज रबुपुरा आया क्योंकि मेरा आना जाना रहता है। भारतीय किसान लोक शक्ति के कार्यकर्ता भी यहाँ हैं, उसी परिवार में वो आई है, तो वो कस्बे में ही हैं, अपने हितैषी परिवार के यहाँ हैं, सुरक्षित हैं और पुलिस वाले वहाँ बैठे हुए हैं। चूँकि हमारे जो भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय प्रभारी हैं AP सिंह एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, उनकी सलाह ये है कि मीडिया कैमरा के सामने वो ज़्यादा ना जाए, इसलिए जहाँ भी हैं वो कस्बे में हैं, सुरक्षित हैं और मेरी मुलाकात हुई। जी। और उनके जो सीमा के जो ससुर हैं नेत्रपाल जी, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि हम बहुत गरीब परिवार से हैं भी। वो उनका रोज़मर्रा खाना कमाना रहता है, रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, तो थोड़ी उनको दिक्कत आ रही है खाने कमाने में। तो उन्होंने अपनी वो शिकायत बताई कि जी हमारा खाने कमाने में आगे बड़ी परेशानी आ रही है। तो मैंने कहा कि आपने पुलिस से शिकायत अपनी बात रखी? बोले नहीं रख पाए हम। तो उन्होंने एक पत्र लिख के दिया, मैंने उस पर उनके हस्ताक्षर करवाए। रबुपुरा कोतवाल से मिले। रबुपुरा कोतवाल ने कहा कि नेत्रपाल जी कहीं भी जाएं, अपना खाना कमाना कर सकते हैं, पुलिस की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। सचिन भी रबुपुरा से कहीं बाहर जाता है तो पुलिस को सूचना करके जा सकता है, और रबुपुरा में रहता है तो कोई सूचना करने की जरूरत नहीं है, वो अपना रबुपुरा में काम कर सकता है। लेकिन सचिन को अगर कहीं बाहर जाना है तो वो सूचना दे करके रबुपुरा थाने को। क्या सीमा ने आज आपसे कुछ कहा? जैसा आप कह रहे हैं कि सचिन सीमा से मुलाकात हुई, क्या सीमा से कुछ बात हो पाई आपने सीमा से? सीमा ने कुछ कहा आपसे? नहीं, कुछ नहीं। वो मैंने उससे पूछा कि तुझे कोई परेशानी, तू खुश है या नहीं? बोली मैं खुश हूँ, मुझे कोई ऐसी
दिक्कत नहीं है। थोड़ा पब्लिक का जो आना जाना है या मीडिया का ज़्यादा क्वेश्चन है उससे वो थोड़ी परेशान है। ATS की पूछताछ हुई थी, बाद बाकी उनके बच्चों को और उनको यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो अभी सोमवार यानी कि 24 जुलाई से और आज 29 जुलाई यानी कि शनिवार का दिन है, इस बीच सोमवार रविवार से सीमा, पिछले रविवार से सीमा अपने घर पे नहीं थी सचिन, बीच में सीमा की तबीयत भी खराब हो गई थी, ATS पूछताछ के लिए ले गई थी। क्या इस दरमियान भी कोई पूछताछ हुई है? जो खबर ये आ रही थी कि अब नहीं, जो ATS ने पूछताछ करनी थी वो सारी इंक्वायरी कर ली और हमारे भी संज्ञान में वो कहीं जासूस नहीं है। वो प्यार में आकर के, सचिन के प्यार में मैंने भी बात की, वहाँ से वो आ गई और जिस हिस्से से वो आई है वो हमारा हिंदुस्तान भी ये मानता है, हिंदुस्तान का हर नागरिक ये मानता है, हमारी सरकार ये मानती है कि वो इंडिया का ही हिस्सा है। पाकिस्तान ने उसको कब्जा किया हुआ है, जिसे POK बोलते हैं, वहाँ से वो आई है जो हमारा बलूचिस्तान है। और पिछली बार गृह मंत्री जी से भी विपक्ष ने सवाल किया था कि जो पाकिस्तान ने इंडिया का हिस्सा कब्जा रखा है उसको कब वापस लेंगे, तो गृह मंत्री जी ने भी कहा जल्दी उसको वापस लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी पिछले 15 अगस्त को लाल किले से खुले शब्दों में बलूचिस्तान के लिए बोला था और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान के खिलाफ रैली हुई थी कि हम इंडिया में जाना चाहते हैं। तो वो इंडिया के ही लोग हैं, वो पाकिस्तान के अधिकृत है क्षेत्र, बाद बाकी हम तो उसे इंडिया का ही क्षेत्र मानते हैं। और इसी वजह से आप लोग सीमा को भी नहीं, सीमा को तो ये है कि हम क्षत्रिय परिवार हैं, राजपूत परिवार है, मीणा परिवार भी राजपूतों में गिनती आती है और क्षत्रिय परिवार की कोई शरण में आ जाता है तो शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय परिवार का धर्म है और इसीलिए इनको क्षत्रिय कौम कहा जाता है कि क्षत्रिय की शरण में अगर कोई आ गया तो उसकी रक्षा की जाए। वो शरणागत है, सचिन के प्यार में आई है, उन्होंने आपस में शादी की है, एक दूसरे को वरमाला डाली है, जो AP सिंह पे, एडवोकेट पे वो सारे सबूत हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से उन्होंने भारतीय किसान लोक शक्ति के, चूंकि वो राष्ट्रीय प्रभारी हैं विधि प्रकोष्ठ के, तो हमने भी उनको अप्रोच किया था कि गरीब परिवार है, गरीब लड़की है, इनकी आप कानूनी तौर पर मदद करें, तो उन्होंने इस केस को लिया, निःशुल्क लिया है। और जो कृषि बिल 3 आए थे उसकी भी उन्होंने निःशुल्क भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली थी और स्टे कराया था उसको। तो वो सामाजिक जितने भी काम होते हैं उनको निःशुल्क वो लड़ाई लड़ते हैं और भारतीय किसान लोक शक्ति के चूंकि राष्ट्रीय प्रभारी हैं उनके अरदास पर भी वो काम करते हैं। स्वराज जी, आर्थिक मदद की भी बात आ रही है, हालांकि ये कि गांव के लोगों का कहना है जो आसपास के भी आर्थिक मदद पे मेरी बात हुई थी, यहाँ के समाज से, मीडिया समाज से भी बात हुई। वो सब जैसे ये माहौल थोड़ा हटता है, क्योंकि अभी वकील साहब ने कह रखा है कि ज्यादा मीडिया के कैमरे के सामने ना है, मीडिया कोई भी क्वेश्चन करती है पता नहीं आपके मुंह से क्या निकल जाए, थोड़ा बचाव करके रहे। पूरा समाज आर्थिक मदद भी करेगा। थोड़ा ये कानूनी जो एज पेच है, जेवर कोतवाल पे इनकी जांच है, जांच चल रही है, ये जांच हट जाती है, जैसे सुरक्षित होते हैं तो पूरा परिवार इनकी आर्थिक मदद भी करने को तैयार है। एक बहुत बड़ा सवाल कि गांव सीमा के उन 4 बच्चों को जो पाकिस्तान से आई है, क्या गांव और समाज उन बच्चों को भी एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल, जो भी उससे आगे बच्चे पैदा होंगे उनको भी एक्सेप्ट करेगा और जो ये बच्चे उनको अपना लिया है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको बहू मान लिया उस परिवार ने, मीरा समाज ने उसको बहू मान लिया है, तो एक्सेप्ट तो कर लिया और कर लिया तो उनके बच्चों को भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कह दिया जो शरण में आ गया, शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय धर्म है, इसीलिए इसको क्षत्रिय कहा जाता है जो सबकी रक्षा करे। सीमा बार बार अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके आगे के भविष्य के लिए वो चिंतित हो रही है। उसका कहना है कि मैं हिंदुस्तान में अपने बच्चों का भविष्य देखती हूँ। मेरी बात हुई